नमस्कार, सुप्रभात। अब हम आपको ले चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो बख्तियार खिलजी की क्रूरता की वजह से इसके सब नस्त नाबूद कर दिया गया था। इसको ब्रिटिश पीरियड में खुदाई करके इसका 10% पार्ट निकाला गया। यहाँ के एक विद्यार्थी थे ह्वेनसांग। वो जब चीन गए, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा इसके बारे में। वो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे थे और यहाँ पर उन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था। ये 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे और 1600 शिक्षक थे। यहाँ पर विदेश और देश विदेश से सभी विद्यार्थी आया करते थे शिक्षा लेने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि पहले वीडियो में दिखाया हमने, अभी तक खुदाई में 11 मोनेस्ट्रीज़ मिली हैं और 11 चैत्य। हर मोनेस्ट्री के आगे एक चैत्य हुआ करता था, जहाँ पर जो चैत्य था वो उनका मंदिर स्थान हुआ करता था। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापना होती थी। वहाँ पे लोग ध्यान करते थे और जो मोनेस्ट्रीज़ थी उनमें चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। उन कमरों का आकार 10 बाई 10 का हुआ करता था। रोशनी के लिए वहाँ पे दीपक लगाने की व्यवस्था होती थी और उसके ऊपर भी मल्टी स्टोरी भी तैयार होते थे। इस तरह से यहाँ पे 10 से 12,000 विद्यार्थी रहते थे और 1600 से 2600 शिक्षक। और यहाँ पर देश विदेश से जो विद्यार्थी आते थे उनके लिए यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनका पहले टेस्ट लिया जाता था और जो उसको पास करते थे मेरिट बेस पे उनका यहाँ पर एडमिशन किया जाता था। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके यहाँ शिक्षण व्यवस्था थी, रहना खाना सब कुछ फ्री था। ये देखिए, ये यहाँ का प्रधान मंदिर था। ये जो 3 तरह की सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये देखिए, ये जो 3 तरह की सीढ़ियाँ हैं, ये 3 शासकों ने जिन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और पोल डायनेस्टी के जो सम्राट थे। ये देखिए, ये 3 तरह की सीढ़ियों में आपको, ये देखिए, एक तरह की सीढ़ी और ये दूसरी तरह की सीढ़ी और ये तीसरी तरह की सीढ़ी। लाइन से क्रमशः 3 सीढ़ियाँ हैं। ये तीनों शासकों का जिन्होंने पुनर्निर्माण करवाया यहाँ का उसका। और यहाँ पर देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षण लेने के लिए। और कभी उनकी अगर मृत्यु भी हो जाती थी तो उनको उनके घर वापस भेजना संभव नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो जो चौकोर बने हुए हैं वहाँ पे लोग बैठ के ध्यान करते थे और जो गोल गुम्मट टाइप के बने हुए हैं वहाँ पे अध्यापकों की जो समाधि बनाई जाती थी और जो छोटे छोटे थे वहाँ पे सीनियर स्टूडेंट्स, जूनियर स्टूडेंट्स, उनकी समाधि बना दी जाती थी और जो उनकी राख थी वो उनके यहाँ भिजवा दी जाती थी। कहते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पे इनका ध्यान करने का स्थान हुआ करता था। यहाँ बैठ के वो लोग ध्यान करते थे। कहते हैं कि जो बख्तियार खिलजी थे वो, उनको इस बात का बहुत नाज था कि उनके जो नीम हकीम थे वो काफ़ी विद्वान हैं। एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार पड़े और उनके नीम हकीम जो थे वो लोग उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे और वो काफ़ी मरणासन अवस्था में पहुंच गए। तो किसी ने उनको बताया कि आप नालंदा जाइए, वहाँ के आयुर्वेदाचार्य राहुल हैं, आप उनसे मिलिए तो वो आपको पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी को अपने हकीमों पर ज़्यादा विश्वास था तो उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब स्थिति ऐसी पहुंच गई तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो बुलवाया जाए। और नालंदा विश्वविद्यालय से राहुल वैद्य, जो उनके आयुर्वेदाचार्य थे, उनको बुलाया गया। वो आए तो लेकिन बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि देखिए, हम आपकी कोई भी औषधि को प्रयोग नहीं करेंगे, आपके द्वारा बनाई किसी भी औषधि का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो राहुल वैद्य ने बोला ठीक है। उन्होंने कहा, वो वापस चले आए, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इसका भी उपाय बताएंगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक कुरान भेजी और बोला, इस कुरान के इस पेज नंबर से लेके इस पेज नंबर तक आप पढ़िए और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो बख्तियार खिलजी ने उनके कहे अनुसार कुरान के पेज डेली पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि पढ़ते टाइम ऐसे करके पढ़ने पलटने होते हैं।
और उनके बताए हुए समय के अनुसार वो स्वस्थ हो गए। बाद में बख्तियार खिलजी को किसी ने बता दिया कि आपको जो राहुल वैद्याचार्य थे उन्होंने एक आयुर्वेद लेप बनाकर आपकी कुरान में लगा दिया था, क्योंकि आपने उनकी दवाइयों को लेने से मना कर दिया था। तो जैसे आप पलटते थे तो वो दवाई का अंश आपकी जीभ के थ्रू आपके मुंह में पहुंच जाता था और उसी दवाई के लेप से आप स्वस्थ हो गए हैं। तो बजाय उनका एहसान मानने के, आयुर्वेद का एहसान मानने के, उनको धन्यवाद देने के, बख्तियार खिलजी को बहुत क्रोध आया कि उनके हकीम से बुद्ध मोनेस्ट्री के आयुर्वेदाचार्य इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हिंदू धर्म में, बौद्धाचार्यों में इतनी नॉलेज है, ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके हकीम पीछे रह गए, उनको स्वस्थ नहीं कर पाए, और यहाँ पे जो आचार्य हैं उनके आयुर्वेद में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तो उन्होंने उसको नष्ट करने की सोची और उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। उनके आक्रमण करने से उस टाइम इसके अंदर बहुत सारे आचार्य लोग थे, बहुत शिक्षक थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे, और उन सभी की इसके अंदर मृत्यु हो गई। कहते हैं कि ये 9 मंजिला यहाँ की लाइब्रेरी थी, वो 9 मंजिला थी, 9 मंजिल थी। उसमें 3 भाग हुआ करते थे। एक भाग रत्न सागर, एक रत्नरंजक और दूसरा रत्नोदधि के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हज़ारों पांडुलिपियाँ थी, करोड़ों की संख्या में पांडुलिपियाँ थी। आज अगर हमारा वो नहीं जलाया गया होता लाइब्रेरी, आज हमारा देश कितना आगे होता। कहते हैं कि विश्व का पहला रेजिडेंशियल कॉलेज था ये। तक्षशिला के बाद ये दूसरा विश्वविद्यालय था जहाँ पर इतनी संख्या में देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और यह एक फर्स्ट रेजिडेंशियल कॉलेज था जहाँ पर इतनी संख्या में देश विदेश के शिक्षक और विद्यार्थी आते थे। कहते हैं कि ये 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही, क्योंकि उस समय कागज़ नहीं हुआ करते थे। ताम्र पत्तों में पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, वो धीरे धीरे सुलगती रहीं। कुछ बौद्ध भिक्षु, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से किसी तरह से भाग निकलने में सफल हुए और वो चुपचाप पांडुलिपियाँ लेके इस जलती हुई अवस्था से बाहर निकल पाए। जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया और धीरे धीरे हमारा ये जो यहाँ का लिटरेचर है वो आगे बढ़ा। इस नालंदा विश्वविद्यालय में कहते हैं हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, लिटरेचर, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, और बहुत सारी ये आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी और आर्किटेक्चर की शिक्षा दी जाती थी। बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते थे। ये देखिए जिसके बारे में हमने बताया था ना, ये देखिए जो चौकोर है, यहाँ पर बैठ के ध्यान होता था, और ये जो गोल गोल बने हुए हैं ये स्टूडेंट्स और टीचर्स की समाधि हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे शिक्षण और अध्यापन कार्य के दौरान उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो उनको भेजना संभव नहीं होता था। तो यहीं पे इनकी मूर्ति को, इनकी शरीर को यहीं पे गाड़ दिया जाता था। और वो देखिए वो सामने बुद्ध जी का मंदिर हुआ करता था। ये देखिए ये पूरा नालंदा का ruins जो हमें अभी तक मिले हैं। कहते हैं कि खुदाई के दौरान सिर्फ अभी यहाँ का 10% मिला है। ये देखिए यहाँ पे एक से एक बड़े स्कॉलर्स हुए, नागार्जुन इनमें से एक हैं, और यहाँ का साइंस काफ़ी आगे था। यहाँ पे जो हॉस्टल्स थे जिनको मोनेस्ट्रीज़ बोलते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं अगर हो सका तो, उसके अंदर चूल्हे की व्यवस्था थी जिसके अंदर वो 4 तरह के काम करते थे। मतलब हर मोनेस्ट्री के बीचों बीच में एक चूल्हा होता था बड़ा सा, उसमें डे टाइम में वो प्रैक्टिकल्स करते थे, फिर मॉर्निंग टाइम में प्रैक्टिकल्स करते थे, फिर लंच और डिनर भी उसी चूल्हे में बनता था, और इवनिंग टाइम में उसमें आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाई जाती थी। धन्यवाद।